नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रायंगल्स। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल 5 तक देख लिया था। नाउ वी विल मूव टू एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में एक फिगर दिया हुआ है that there is a triangle A B C and there are two lines AD and AE. Now given that in isosceles triangle ABC is an isosceles triangle. ABC is isosceles triangle. So ये एक isosceles triangle है. With AB is equals to AC. AB AC के इक्वल है. एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स, डी और ई पॉइंट्स तो यहाँ दिए ही गए हैं ऑन बी सी सच दैट बी ई इज इक्वल्स टू सी डी. सो बी ई इज इक्वल्स टू सी डी भी दिया गया है. अब आपको प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल्स टू ए ई. टू प्रूव ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, ये प्रूव करना है. देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं. एक तो ये साइड इसके इक्वल दी गई है, और अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल इक्वल हो जाएगा. दो चीज़ें तो हमको दी गई हैं. अगर हमको ये बात और पता चल जाए कि बी डी सी ई के इक्वल है तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, और इनके कॉन्ग्रुएंट होने से सी पी सी टी से ए डी और ए ई इक्वल हो जाएंगे. हम ऐसा ही करने वाले हैं. सो प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, ए बी इज इक्वल्स टू, ये ए बी है, इज इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है. एंड अब यहाँ पर तो इस ट्रायंगल की बात की जा रही है तो इसका एंगल बी. सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, दैट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, दैट इज थ्योरम 7.3. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये हो गया. तो बी सी के इक्वल हो गया. और तीसरी चीज हमें दी गई है बी ई इज इक्वल्स टू सी डी. बी ई इज इक्वल्स टू सी डी, ये तो हमें गिवन है. लेकिन हम बी ई का क्या करेंगे. बी ई तो ज़्यादा हो गया, तो मैं दोनों तरफ से डी ई घटा देता हूँ. बी ई में से भी डी ई हटा दो तो बी डी बचेगा, और सी डी में से भी डी ई हटा दो तो ई सी बचेगा. तो सब्सट्रैक्टिंग डी ई फ्रॉम बोथ साइड. नाउ सब्ट्रैक्टिंग डी ई फ्रॉम बोथ साइड, तो इसलिए बी ई माइनस टी ई करने पर, और साथ ही साथ में सी डी माइनस डी ई, तो जरा देखिए बी ई में से डी ई हटा दिया जाए. बी ई में से डी ई हटा दो, ये चीज़ हटा दो, हटा दी तो बी डी बचा. और यहाँ पर सी डी में से भी डी ई हटा दो तो क्या बचा, सी ई. तो इस तरीके से बी डी सी ई के इक्वल हो गया. देख लो बी डी हो गया सी ई के इक्वल.
अब हमें बी डी भी सी ई के इक्वल मिल गया है, तो अब हम कौन सा इसमें क्राइटेरिया लगा सकते हैं? एस ए एस, एस ए एस। तो यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, now using SAS congruency criteria, तो इस तरीके से ABD और ACE, तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE हो गया। तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये और ये। तो ये और ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से AD AE के इक्वल हो गया। सो बाय CPCT से क्या हो गया? AD इज इक्वल्स टू AE। Hence proved। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो ये जो एक्सरसाइज है ये इन्हीं पर बेस्ड है कि जो आइसोसलीस ट्रायंगल के अपोजिट के एंगल्स इक्वल होते हैं या एंगल्स इक्वल हो तो उसके अपोजिट की साइड्स इक्वल होती हैं, उन्हीं पे ये बेस्ड एक्सरसाइज है। तो इन एन आइसोसलीस ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन में कहा गया है कि इन एन आइसोसलीस ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल दिया गया है, ये गिवन है। तो गिवन क्या है पहले क्वेश्चन में? इन एन आइसोसलीस ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। तो ट्रायंगल ABC गिवन है एंड AB इज इक्वल टू AC भी गिवन है, ये गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो इसका जो बाइसेक्टर है और इसका बाइसेक्टर, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं O पर, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर, और साथ में ये भी जो भी एंगल होगा इसका भी बाइसेक्टर, वो O पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो BO एंड CO आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। फिगर खुद बनाना है, फिगर नहीं दिया है। ज्वाइन A टू O कह रहा है, इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। तो अब प्रूव करना है OB इज इक्वल्स टू OC। तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है OB इज इक्वल्स टू OC, कि OB और OC इक्वल है। अब जरा देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये साइड इक्वल है और इसको इससे ज्वाइन किया गया है। तो हम अब जरा देखें इन ट्रायंगल OBC में देखें तो प्रूफ देखिए, क्या एंगल B एंगल C के इक्वल है? तो हाँ है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल B AC के सामने का एंगल है और एंगल C पूरे का पूरा एंगल AB के सामने का एंगल है। तो इसलिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये लिखिए, ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि एंगल्स
अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब जरा देखो, अगर बी सी का इक्वल है होगा ही, क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के तो इक्वल होगा, क्योंकि साइड इक्वल है। तो ये तो हमने पढ़ा ही है एक प्रॉपर्टी। सो यदि ये इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ इक्वल होगा। जो चीज़ इक्वल होती है तो उसका हाफ भी इक्वल है। जैसे 10 के इक्वल है तो हाफ ऑफ द 10 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 10। तो ये है, लेकिन इसका हाफ क्या है? इसका हाफ है OBC, बी का हाफ क्या है, और सी का हाफ क्या है? OCB। क्यों? क्योंकि BO और OC एंगल बाइसेक्टर हैं। तो इस पूरे एंगल का हाफ करो तो चाहिए लिखो, चाहिए लिखो। पूरे पिज्ज़ा का हाफ कर दो तो चाहे इधर का पार्ट लो चाहे इधर, दोनों इक्वली होते हैं। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा? एज BO एंड CO आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो ये बाइसेक्टर्स हुए, इसलिए हमने लिख दिया कि B का हाफ ये है और C का हाफ ये है। नाउ इन ट्रायंगल BOC, जरा सोचिए कि ये एंगल इसके इक्वल हमने दिखा दिया है। देख लीजिए, OBC को OCB दिखा दिया है, तो क्या इसके सामने वाली साइड इक्वल नहीं होंगी छोटे से ट्रायंगल की? जब एंगल इक्वल है, जब ये वाला एंगल हमने दिखा दिया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया है, तो इसके सामने की साइड क्या क्या है? एक ये है और एक ये है। तो OBC के सामने की साइड लिखो OC, OBC के नीचे OC लिखना, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली साइड वो है। और OCB के सामने क्या, नीचे क्या लिखना? OB। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो ये बात पूछी गई थी, ये हमें पूछा ही गया था टू शो करने के लिए, और वो मैंने शो कर दिया है। तो हेंस प्रूव्ड, इसलिए ये बात प्रूव हो गई। इसी के सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? सेकंड पार्ट में पूछा गया है OA या फिर AO बाइसेक्ट एंगल A। ये भी पूछा गया है कि ये जो लाइन है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। अच्छा, अभी तक हमने क्या प्रूव कर लिया है कि ये है, और ये साइड भी देखो इक्वल प्रूव कर ली है, अभी की है ये दोनों साइड। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये एंगल इसके इक्वल है, आसानी से किया जा सकता है। जब नीचे का नीचे के इक्वल कर लिया तो ऊपर का ऊपर, यही काम करके कर दूंगा। तो फिर SAS यहाँ लगा देना और SAS यहाँ लगा देना। तो ऐसा करने से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इनकी कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो ये बता दिया जाएगा दोनों एंगल इक्वल हैं, तो AO इज द एंगल बाइसेक्टर। तो वही मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिखिए इन ट्रायंगल ABO, ये आपको प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। तो इसलिए इसके ऊपर लिख दीजिए टू प्रूव, जो प्रूव करना है उसके ऊपर ऐसे लिख दें, और अब प्रूफ लिखें। सो प्रूफ में क्या लिखेंगे कि आपको दिया क्या क्या है? दिया गया है ये और ABC और O ये दिया गया है, और ये चीज़ इसके इक्वल दी गई है। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिया है ABO और ACO। तो AB इज इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन है। अच्छा, टोटल B टोटल C के इक्वल होगा। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ऐसा क्यों होगा? दैट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये अपोजिट हैं इसलिए ये इक्वल होगा। इनका हाफ कर दो, अभी थोड़ी देर पहले जैसे किया था। कोई भी चीज़ है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, अगर इक्वल चीज़ है तो हाफ ऑफ सी। लेकिन हाफ ऑफ भी है क्या, पूरे का हाफ क्या है? हमको मालूम है ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों भी एंगल इक्वल हैं, तो इनका हाफ क्या होगा? ए बी ओ। इनका हाफ कुछ भी हो सकता है, चाहे आप ए बी ओ लिख लो या ओ बी सी, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। तो एंगल ए बी ओ और सी का हाफ क्या होगा? ए सी ओ, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ए सी ओ, इसका जस्टिफिकेशन आप क्या दोगे कि बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर्स, जैसे यहाँ दिया था बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली भी लिखिएगा, रेस्पेक्टिवली से मतलब कि पहले वाले का बी ओ जो है बी का है और ये ऐसे कर दें। तो अब हमारे पास एक साइड हो गई और साथ में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल हो गए हैं। ये एंगल मैंने प्रूव कर दिया, ये एंगल इसके इक्वल है। और बी ओ को सी ओ के इक्वल प्रूफ किया जा चुका है, ये पार्ट 1 में प्रूफ किया जा चुका है। सो बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, प्रूव्ड इन पार्ट 1, प्रूव्ड इन पार्ट 1। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया कि ये चीज़ इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो गई, ये चीज़ इसके इक्वल हो गई और ये एंगल इक्वल। तो एस ए एस, एस ए एस। सो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये चीज़ कही जा सकती है कि ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ, और यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो बाई सी पी सी टी से क्या होगा? बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो इसका ये और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो बी ए ओ इज सी ए ओ, बी ए ओ सी ए ओ, ऐसा है। तो इससे क्या पता चलता है, जब दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए, तो ए ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। सो दिस इम्प्लाइज ए ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया 7.2 का। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकंड क्वेश्चन में फिगर दिया है। सेकंड क्वेश्चन में एक फिगर इस तरीके से है, ये दैट इज ए बी सी, और यहाँ से वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ये परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इट इज डी। इतनी चीज गिवन है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर ही नहीं है, बाइसेक्टर भी है, कह रहा बाइसेक्टर भी है। सो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, यानी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट्स है बी सी। कभी कभी साइड बाइसेक्टर होते हैं और कभी कभी एंगल बाइसेक्टर होते हैं। हो सकता है ए डी किसी पिछले क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर थी, यहाँ ये साइड बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है
कि BC को बाइसेक्ट करती है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि BD इज इक्वल्स टू CD, ये दोनों इक्वल एंगल बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इतना ही दिया है। तो आपको ये शो करना है कि AB इज इक्वल्स टू AC, या फिर ये भी प्रूव करवा रहा है, ये प्रूव कर दो, या ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC इज दोनों का एक ही मतलब है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। देखो ये आसान सा सवाल है, अगर आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ कॉमन है। तो SAS ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो SAS लगा के कॉन्ग्रुएंट कर दो, ये इसके ऊपर बहुत आसान सी चीज़ है। तो इसलिए AD इज इक्वल्स टू AD, that is common, angle ADB is equals to angle ADC। क्यों? क्योंकि each 90 डिग्री। ऐसे भी दिखा सकते हो, या ये भी दिखा सकते हो कि AD is perpendicular to BC, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों चल जाएगा। और साथ में BD इज इक्वल्स टू CD, वो क्यों? क्योंकि AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, ऐसा कर दिया। तो अब हमने सब कुछ दिखा दिया, ये कॉमन है, ये 90 है और ये दोनों इक्वल है, तो SAS सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यदि SAS का कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा दिया जाए तो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, तो बाई CPCT AB इज इक्वल्स टू AC। जब हमने ये प्रूव कर ही दिया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो उसकी सभी चीज़ें, कोई साइड हो या कोई करस्पॉन्डिंग एंगल हो या ये एंगल इसके इक्वल, सब चीज़ें इक्वल होंगी, तो इसलिए CPCT से इसको इसके इक्वल कर दिया है। तो सो ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन में बात कही गई है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस बार आइसोसेलेस दे दिया गया है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे दे दिया गया है ABC, और फिर इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। तो गिवन में क्या है? ABC is isosceles triangle in which altitudes are drawn to equal sides AC and AB। तो ये एल्टीट्यूड कहे जाते हैं। जब वर्टेक्स से डाला गया तो एल्टीट्यूड, ये इससे इस पे डाला गया तो ये एल्टीट्यूड है। तो ये एल्टीट्यूड्स है। जैसे किसी भी ट्रायंगल में अगर आप हाइट निकालना चाहते हो तो हाइट ही एल्टीट्यूड कहलाती है, एल्टीट्यूड। तो ऊपर वाले से नीचे परपेंडिकुलर डाल दो तो ये माउंटेन का एल्टीट्यूड हो जाएगा कि माउंटेन कितना ऊंचा है। तो उसी तरीके से किसी भी ट्रायंगल को एक माउंटेन के शेप में माना जा सकता है। तो इसको अगर बेस मानोगे तो यहाँ से जो डालोगे एल्टीट्यूड है, इसे क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड।
तो ऐसे इससे इस पे एल्टीट्यूड डाला गया, इससे इस पे डाला गया। गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। पहले तो ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है और ए बी ए सी के इक्वल दिया गया है, और एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं। एल्टीट्यूड्स क्या क्या हैं? दैट इज बी ई और सी एफ। तो बी ई और सी एफ दो एल्टीट्यूड इसमें दिए गए हैं। अब देखो, बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के, और साथ में सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इतनी चीज़ दी गई है और कुछ नहीं है। और आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। अब जरा देखें तो इस चीज़ को हम कैसे इक्वल करें, उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। अब आपके पास एक ट्रायंगल ये है, तो एक ट्रायंगल ये ले लो और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लो? दूसरा ट्रायंगल इधर वाला ले लीजिए, ये इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। अब जरा देखो, ए बी ई प्रूफ देखिए। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल, जैसे इधर ए बी ई लिया वैसे ए सी एफ लो, उसी ऑर्डर में लेना। ए सी एफ, तो ए बी और ए सी इक्वल है, यहाँ दिया गया है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और एंगल ए तो कॉमन है दोनों में, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। ये रेड वाले ट्रायंगल में भी ये पड़ रहा है और ग्रीन वाले ट्रायंगल में भी ये पड़ रहा है, तो ए तो कॉमन है। और ए ई भी 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और इसी तरीके से ए एफ सी भी 90 है क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बनाया है। तो इस तरीके से एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी, तो ईच 90 डिग्री, ये गिवन है और ये भी गिवन है और ये कॉमन है। सभी चीज़ें लिखनी है, जस्टिफिकेशन लिखना है, ये चीज़ हो गई। तो अब जरा देखें, ए और ये 90 हो गया, तो ए यहाँ से लो, ए एस यहाँ से लीजिए, 90 कॉमन एस, फिर ये भी 90 होगा, 90 कॉमन एस, ए एस, ए एस, साइड इक्वल है ना दोनों, तो वैसे ही कर दिया बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये भी एक क्राइटेरिया है, जैसे एस ए एस और ए एस ए हैं वैसे ही ए एस भी है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया से ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ इफ दीज आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय सीपीसीटी, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? सीपीसीटी से इसका ए ई तो नहीं पूछा गया, बी एफ पूछा गया है और सी एफ, सो इसका मतलब है बी ई और सी एफ इक्वल होंगे। बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ, यही तो पूछा गया है कि बी ई और सी एफ। तो बाय सीपीसीटी बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, हेंस प्रूव्ड। ये है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में क्या चीज कही गई है? फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में भी फिगर दिया हुआ है और वैसा ही फिगर दिया गया है जैसा अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये दोनों, ये एक ट्रायंगल है,
ए बी सी इज ट्रायंगल, इस बार ट्रायंगल है, आइसोसेलेस नहीं है, और ये दे दिया गया है, ये 90 डिग्री है, और जो एल्टीट्यूड्स हैं वो 90 होते ही हैं। एल्टीट्यूड का मतलब ये परपेंडिकुलर डाला जाए, तो ए बी सी गिवन है, एक ट्रायंगल है, और ई और एफ एल्टीट्यूड है, ई और एफ यहाँ एल्टीट्यूड हो गए, और ये कहा गया है कि ये इक्वल भी हैं, यानी जो बी ई है और सी एफ है ये इक्वल है। तो गिवन में आपको क्या क्या दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी दिया है, बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और एक और चीज है कि बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। पहले ये प्रूव कराया गया था, अब ये दे दिया गया है, और अब उल्टी चीज प्रूव कराई जा रही है कि आइसोसेलेस है। बिल्कुल उल्टा सवाल है पहले का, सो क्राइटेरिया बदल जाएगा, अब ये चीज हमें प्रूव कराई जाएगी। टू शो फर्स्ट पार्ट में है कि टू शो, क्या शो करना है, we have to show that triangle ABE is congruent to triangle ACF, फिर इसी के CPCT से आइसोसेलेस भी प्रूव कराया जाएगा सेकंड पार्ट में। तो हमें ABE और ACF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये तो हुआ ABE, ये है ABE, और ACF क्या है, दिस इज ACF। तो ए के अलग अलग ट्रायंगल हो गए। अब जरा देखो प्रूफ, आपको ये साइड इक्वल दी है BE और ये, तो यही चीज जो प्रूव करनी वही लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, दोनों में ए एंगल कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, और साथ में AEB, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और AFC वो भी 90 डिग्री है। तो AEB और AFC, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AFC, ईच 90 डिग्री, जो कि गिवन है। और एक और चीज दी है, तो ये एंगल तो हमारे पास कॉमन हो गया, तो AAS लगाना हम चाहते हैं, AAS यहाँ भी लगा देना AAS, क्योंकि साइड भी तो इक्वल दी है, यहाँ दिया है कि नहीं, BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल्स टू CF, ये गिवन है। तो देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, सो बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल जो प्रूव करना हो गया ABE और ACF, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ये हो गया। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि AB इज इक्वल्स टू AC प्रूव करो। टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू AC, ये चीज प्रूव करो। ये बड़ी आसानी से प्रूव की जा सकती है, इसी की CPCT बन रही है, AB इज इक्वल्स टू AC। सो प्रूफ देखिए, सो अप्लाइंग CPCT इन इक्वेशन 1, अप्लाइंग CPCT इन इक्वेशन 1, तो AB इज इक्वल्स टू AC हो गया, AB इज इक्वल्स टू AC,
और अगर ए बी और ए सी इक्वल हो गए, ए बी और ए सी, तब तो ये आइसोसलीस ट्रायंगल हो ही गया। सो ए बी सी इज आइसोसलीस ट्रायंगल। सो ए बी सी इज आइसोसलीस ट्रायंगल, hence proved। इस तरीके से ये बात प्रूव हो गई कि आइसोसलीस ट्रायंगल है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फिफ्थ क्वेश्चन में बात कही गई है, इसमें भी डायग्राम है। तो एक ऐसे है जिसमें ये चीज़ ऊपर है और ये नीचे है, फिर इसको इससे मिला दिया गया है और इसको इससे मिला दिया गया है, ऐसे किया गया। नाउ ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो गिवन में क्या क्या दिया है? ए बी सी डी ऐसे दिया है। तो गिवन है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसलीस ट्रायंगल, यानी ये तो आइसोसलीस है क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं, इसकी भी दोनों साइड इक्वल हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी दिया है और ये दिया है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड डी बी इज इक्वल्स टू डी सी। इतनी चीज दी है। और हमें शो क्या करना है कि ए बी डी ए सी डी एंगल के इक्वल है। ए बी डी और ए सी डी एंगल इक्वल है, ये पूरा एंगल हमें शो करना इक्वल है, ए बी डी और ए सी डी। टू शो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। प्रूफ देखिए, ये आसान चीज है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में जो ए बी सी ट्रायंगल लिया, तो ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा बताओ? सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसलिए इक्वल होगा। साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इन ट्रायंगल डी बी सी, तो डी बी सी ये वाला एंगल इसके क्यों इक्वल होगा? एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। तो ये भी वही रीजन है, क्योंकि साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो सेम रीजन इसका भी है कि ये एंगल इसके क्यों इक्वल है। डी बी सी और डी सी बी क्यों इक्वल है ये दोनों? क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसको जोड़ दो तो क्या होगा? मान लीजिए 5 इज इक्वल्स टू 5 है और 2 इज इक्वल्स टू 2 है। तो अगर मैं लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ दूं और राइट में राइट जोड़ दूं तो भी इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि इक्वल में अगर इक्वल जोड़ा जाए तो इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इधर इन दोनों को जोड़ दूं, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। एडिंग बोथ द इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशन जो भी उनको ऐड करने पर, तो ऐड जब करोगे तो लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करना। तो लेफ्ट क्या क्या है? ए बी सी और प्लस डी बी सी, और राइट में देखो ए सी बी और प्लस डी सी बी। अब जरा चेक करिए, ए बी सी और डी बी सी मिलके क्या होंगे? ए बी सी और डी बी सी, यानी ये और ये मिलके क्या होंगे? ए बी डी हो जाएगा।
तो इसलिए ए बी डी हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए ए सी बी यानी ये एंगल और डी सी बी यानी ये एंगल, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ए सी डी हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, तो इसलिए हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए। हैंस यानी हमने ऊपर और नीचे में 7.3 की प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों में 7.3 थ्योरम है, तो उसको लगाने से फिर उन दोनों एंगल को जोड़ दिया जैसे इसे जोड़ा गया। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 6th क्वेश्चन कहता है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका भी फिगर दे दिया गया है। कैसा फिगर है वो देख लेते हैं। इस तरीके का फिगर है और इसको इससे मिलाया गया है। तो ABC एक है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है। तो गिवन क्या है, ये पॉइंट डी लिया गया है और ये भी इक्वल दिखाया गया है। गिवन है ट्रायंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल्स टू AC, ये तो दिया गया है। और BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, BA को इतना बढ़ाया गया D तक सच दैट BA इज इक्वल्स टू DA, इतना बढ़ा दिया गया। तो यानी कि AD इज इक्वल्स टू AB, ये दिया गया है। जो AD है वो AB के इक्वल है, इतना बढ़ाया गया, फिर मिला दिया गया। इतनी चीज आपको दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसे 90 प्रूव करें। टू प्रूव, तो आपको क्या प्रूव करना है कि BCD इज ए राइट एंगल। एंगल BCD इज राइट एंगल। सीधी बात है, उसको 90 डिग्री प्रूव करना है। नाउ इसका प्रूफ देखें। प्रूफ में आप इसे ले लें 1, इस एंगल को 1 ले लें, इसे 2 ले लें, इसे 3 ले लें और इसे 4 ले लें। 4 एंगल ले लिया, तो 1 2 3 4 ले लिया। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों होगा बताइए? क्योंकि उसकी अपोजिट की साइड्स इक्वल हैं। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, कौन कौन से साइड्स? AB एंड AC। ये बताइए 3 4 के क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वहां भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स AD एंड AC, AD एंड AC। तो AD के सामने 3 और AC के सामने 4, तो वहां पर भी ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 3 और 4 भी इक्वल होंगे। ये भी आइसोसेलेस है, तो 1 और 2 इक्वल होंगे। आप पूरा ट्रायंगल लो BDC। इन ट्रायंगल BDC, ये चीज भूल जाओ, बीच में कुछ है, BDC लो। तो एंगल B प्लस एंगल D और प्लस एंगल C, एंगल C पूरा ले लो। इट इज 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, B की जगह 1 लिखिए, एंगल 1। D की जगह 4 लिखिए, एंगल 4। और C में 2 एंगल है, दैट इज एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये 180 डिग्री हो गया। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए, इसको 2 का नाम दे दीजिए।
क्या आप 1 की जगह 2 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दीजिए। 4 की जगह 3 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, 4 की जगह 3 लिख दीजिए। क्योंकि मैं सबको 2 और 3 ही बनाने चाहता हूँ। ऐसा बनने से हमारे पास सिर्फ सी बचेगा, हमें सी ही तो देखना है। हम बी और डी क्यों लें? बी और डी को हम रिप्लेस कर दें तो इसी के टर्म्स में चीज़ आ जाए। ऐसा कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 4 के इक्वल नहीं है, एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 4 3 के इक्वल है, इसीलिए हमने रिप्लेस कर लिया। अच्छा 2 2 बार आया है तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, और 3 कितनी बार आया है? वो भी 2 बार आया है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, इट इज़ 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, ऐसा लिख दिया है, 2 बार आए ना। अब 2 को कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 कॉमन ले लिया, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को उधर ले जाओ, सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी, क्योंकि 2 प्लस 3 ही तो सी है, 2 प्लस 3 ही तो सी है, तो हमने उसे सी लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाई 2। सो एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इससे क्या पता चलता है, जो प्रूव कराना था, सो एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। इससे ये बात जो है पूरी हो गई कि हमें बी सी डी तो राइट एंगल प्रूव करना था। आप देख लें, कहीं लिखा होगा यहाँ पे बी सी डी इज राइट एंगल, तो वो प्रूव कर दिया कि सी राइट एंगल है। उसके लिए हमने क्या किया, सारे एंगल को 180 कर दिया और 1 की जगह भी 2 लिख दिया, 4 की जगह भी 3, तो ये 2 बार हो गए, वो 2 से डिवाइड कर दिया कॉमन लेके। नाउ 7th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल in which A is 90, in which angle A is 90 degree and AB is equals to AC, AB is equals to AC, ऐसा भी दिया गया है। Find B and C, find angle B and angle C, ऐसा कहा गया है। तो आप ऐसा ले लें, यहाँ पर ये 90 डिग्री ले, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होता है और वो कह रहा है ए 90 है, तो ए यहाँ ले लो, राइट एंगल है। ए बी सी, तो ए बी और ए सी इक्वल है। तो अब जरा देखें सल्यूशन, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, क्यों होगा? दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो बी और सी इक्वल हो जाएंगे। बी जो है ए सी के अपोजिट है और सी जो है ए बी के अपोजिट है। तो ये तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है 7.3, बी और सी इक्वल हो गए। लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा? क्या आप ये समझते हैं ये 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी, और जिसमें से ए कितना है 90 डिग्री, तो बी को बी लिखो और सी की जगह भी बी लिख दो, क्योंकि बी और सी सेम है, तो यहाँ भी बी लिख दीजिए। ऐसा कर दिया। इस चीज़ को भले ही आप इक्वेशन 1 डाल दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दें कि वहाँ हमने कर दिया था तो इसलिए डाल दिया। अच्छा देखिए,
90 डिग्री वहाँ चला जाएगा उस साइड, और 2 टाइम्स एंगल बी इज 180 माइनस 90 डिग्री। सो 2 टाइम्स एंगल बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये बताइए एंगल बी कितना हो गया, 90 डिग्री बाई 2, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा तो वो कितना हो गया 45 डिग्री। लेकिन जो बी है वही सी है, यहाँ देखिए आप, बी इज सी, तो इसलिए इट इज इक्वल्स टू एंगल सी। सो एंगल बी एंड एंगल सी आर 45 डिग्रीज। एंगल बी एंड एंगल सी आर 45 डिग्रीज। ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि बी और सी सेम है, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक 90 है, यानी वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाकी दो 45 होंगे, क्योंकि उन्हें इक्वल होना है और उन दोनों को 90 में से बंटवारा करना है, मिल के तो 180 होता है, तो इसलिए दोनों 45 होंगे। नाउ वी विल सी 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में कहा गया है कि show that the angles of equilateral triangle are 60 degrees. So that the angles of equilateral triangle are 60 डिग्री each। ये देखिए, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना लें जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो ए बी सी। अच्छा ये बताइए कि एंगल गिवन हमें क्या है, गिवन तो है कि ट्रायंगल ए बी सी भी गिवन है और ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, ये भी गिवन है, सारी साइड्स इक्वल है। तो अब देखिए नाउ हमें ये दिखाना है कि 60 डिग्री ईच है, तो 2 प्रूव करना है कि एवरी एंगल इज 60 डिग्री ईच। सो नाउ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ऐसा क्यों, बी सी के क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। कौन कौन से इक्वल साइड्स, ए सी एंड सी के अपोजिट क्या है, ए बी। ये सी ए के क्यों इक्वल है, C इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि C के सामने वाली साइड और A के सामने वाली साइड वो भी इक्वल है। अगर आप ये देखो इन दोनों एंगल को, तो ये और ये साइड इक्वल है, इन दोनों को देखोगे तो ये और ये साइड, सभी साइड तो इक्वल ही हैं। तो ये और ये एंगल लिया तो ये और ये साइड इक्वल पाई गई, तो C और A के इक्वल है। दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब लिख देना बी सी एंड ए बी, बी सी एंड ए बी। तो अब बी सी के इक्वल है और सी ए के इक्वल है, राधा की एज मीरा के इक्वल और मीरा की एज रुक्मिणी के इक्वल, तो सभी की एज तो इक्वल हो गई। तो फ्रॉम अबव एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, सब इक्वल हो गए। बट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है। तो आप सभी की जगह सब कुछ तो इक्वल है, तो बी की जगह भी ए लिख दो, सी की जगह भी ए लिख दो, सब ए ही ए लिख दो, क्योंकि ये इक्वल है। आप इसे इक्वेशन 1 लिख देना और सी की जगह भी ए लिख दो, तो 180 डिग्री। ऐसा करने से 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज 180 डिग्री, और यहाँ लिख दें आप इक्वेशन 1, उसी से आपने सबको ए लिखा है। तो बताइए एंगल ए क्या हुआ,
180/3। सो एंगल ए क्या हुआ 60 डिग्री, तो एंगल ए 60 डिग्री हो गया। सो अगर एंगल ए 60 डिग्री हो गया तो यही एंगल बी हो गया, यही एंगल सी हो गया, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन वन सभी तो इक्वल हैं। सो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, each angle of equilateral triangle is 60 degree, hence proved। इस तरीके से हमने प्रूव किया। पहले ये दोनों जोड़े लिए और ये दोनों जोड़े लेने के बाद बताइए ये इक्वल इसलिए हैं क्योंकि इनके अपोजिट की साइड इक्वल है। फिर ये दोनों जोड़े लिए, फिर भी यही बात बोली कि अपोजिट की साइड, तो ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, तो सब इक्वल, तो सब इक्वल, तो सब की वैल्यू डाल दी, ए निकाला तो सब आ गए, ए 60 आया तो सारे 60 बन गए। तो इस तरीके से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये हमने इससे प्रूव कर दिया। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही। आगे जो है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल और RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का जो प्रूफ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।